सदियों पहले उज्जैनी नगरी में एक महान तांत्रिक हुआ करता था, सिद्ध चक्रधर। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि स्वयं काल भी उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाता। परंतु जितना बड़ा वह सिद्ध था, उतना ही बड़ा उसका अभिमान भी था। उसे विश्वास था कि मृत्यु भी उसे पराजित नहीं कर सकती। एक दिन उज्जैनी के राजा चक्रवर्ती विक्रमादित्य ने सिद्ध चक्रधर को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे महान योगी, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? सिद्ध चक्रधर हंसते हुए बोले, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही विश्वासघात के कारण होगी, परंतु उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि तुम्हारे जीवन का अंत एक ऐसी शक्ति करेगी जिसे तुम स्वयं आमंत्रित करोगे। राजा यह सुनकर अचंभित रह गए, परंतु समय बीतता गया और यह भविष्यवाणी धुंधली पड़ गई। उज्जैनी में एक प्राचीन ग्रंथ था, काल विजय तंत्र। कहा जाता था कि यह ग्रंथ महाकाल मंदिर के गर्भगृह में छिपा था और जो भी इसे पढ़ लेता उसे अमृतत्व का रहस्य प्राप्त हो जाता। राजा विक्रमादित्य को भी इस ग्रंथ के बारे में पता चला। लालच और जिज्ञासा ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर यह ग्रंथ प्राप्त करें। एक रात्रि जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, राजा स्वयं महाकाल मंदिर गए और द्वारों को पार करके गर्भगृह में पहुंचे। वहां श्मशान जैसी नीरवता थी। उन्होंने ग्रंथ उठाया और जैसे ही पहला पृष्ठ खोला, चारों ओर बिजली कड़क उठी और एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि सिद्ध चक्रधर की आत्मा थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। राजन, तुमने वही गलती कर दी जिसके लिए मैंने चेतावनी दी थी। राजा विक्रमादित्य भयभीत हो गए, लेकिन वे बोले, मुझे अमृतत्व चाहिए, मुझे काल पर विजय पानी है। चक्रधर हंस पड़े, पर यह हंसी भयावह थी। अमृतत्व नहीं राजन, अब केवल मृत्यु ही तुम्हारी नियति है। और तभी मंदिर की दीवारों से भयावह मंत्रों की गूंज उठने लगी। ग्रंथ जल उठा और राजा विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि उन्होंने स्वयं अपने अंत को आमंत्रित कर लिया था। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा विक्रमादित्य को आखिर में समझ आया कि अमृतत्व का रहस्य कभी किसी ग्रंथ में नहीं था। यह तो स्वयं के कर्मों में, सत्य में और धर्म में था। उन्हें एहसास हुआ कि असली विजय मृत्यु से बचने में नहीं, बल्कि मृत्यु से भी आगे जाने वाली एक महान विरासत छोड़ने में है। अब आपको क्या लगता है, विक्रमादित्य इस रहस्य को समझकर क्या करेंगे? क्या वे सच में मृत्यु से बच पाएंगे या फिर यह काल चक्र उन्हें लील जाएगा? महाकाल मंदिर के गर्भगृह में खड़े राजा विक्रमादित्य के हाथ से काल विजय तंत्र झरने लगे पन्नों की तरह उड़ रहा था। सिद्ध चक्रधर की आत्मा अब भी हवा में तैर रही थी। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। राजन, अब कोई वापसी नहीं, तुमने काल चक्र को छेड़ दिया है। विक्रमादित्य का हृदय तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ वह असीम शक्ति और अमृतत्व की चाह रखते थे, दूसरी ओर उन्हें अपने पूर्वजों के शब्द याद आ रहे थे, सच्चे राजा को अमृतत्व की नहीं, एक अमर विरासत की चिंता करनी चाहिए। क्या वह इस श्राप से बच सकते थे? सहसा मंदिर के द्वार झटके से बंद हो गए। हवा भारी हो गई, मंत्र गूंजने लगे और विक्रमादित्य को लगा जैसे वे समय के एक अनंत कुचक्र में फंस गए हैं। उन्होंने महाकाल शिवलिंग की ओर देखा और घुटनों के बल गिर गए। महाकाल, मैंने गलती की, मैं शक्ति के मद में अंधा हो गया, लेकिन अब मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, जो काल को वश में करना चाहता है वही सबसे पहले काल का शिकार होता है। पूरा मंदिर कांप उठा, ग्रंथ जलकर राख हो गया और विक्रमादित्य ने अनुभव किया कि उनके भीतर की लालसा समाप्त हो रही थी। जब मंदिर के द्वार खुले तो बाहर सूरज उग चुका था, लेकिन राजा विक्रमादित्य अब पहले जैसे नहीं थे। उनका हृदय हल्का था, मानो उन्होंने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली हो। उन्होंने सिद्ध चक्रधर की आत्मा की ओर देखा। महान तांत्रिक, अब मैं समझ गया कि असली अमृतत्व शरीर में नहीं अपितु कर्मों में है। सिद्ध चक्रधर की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे विलीन हो गई। राजा विक्रमादित्य ने महाकाल को प्रणाम किया और प्रण लिया, अब मैं अपना शेष जीवन एक न्यायप्रिय राजा के रूप में बिताऊंगा और वही मेरी सच्ची अमृता होगी। अंत में राजा विक्रमादित्य मृत्यु से नहीं बचे, लेकिन उन्होंने अमृतत्व की परिभाषा बदल दी। उनके कर्म उन्हें युगों युगों तक जीवित रखेंगे। आपके लिए एक प्रश्न, क्या सच्ची अमृता शरीर की होती है या विचारों और कर्मों की? आपका क्या उत्तर होगा? से महाकाल मंदिर में घटित घटनाओं के बाद राजा विक्रमादित्य अपने महल लौट चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा विचलित थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा उज्जैनी सो रहा था, तभी सिंहासन कक्ष में हल्की ठंडी हवा बहने लगी। विक्रमादित्य ने ध्यान दिया कि उनकी छाया अब भी कंपन कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास मौजूद हो। और तभी, राजन, क्या तुम सच में यह मान बैठे हो कि श्राप समाप्त हो चुका है? एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। विक्रमादित्य ने तेजी से पीछे देखा। वहां दरबार के मध्य में धुएं की एक परछाई
आकार ले रही थी। धीरे धीरे सिद्ध चक्रधर की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनकी आंखों में शांति नहीं बल्कि एक अजीब चमक थी। राजन, तुमने काल चक्र को चुनौती दी थी, लेकिन तुमने जो देखा वह केवल एक परत थी। विक्रमादित्य का हृदय एक बार फिर धड़क उठा। क्या तंत्र ग्रंथ वास्तव में नष्ट हो चुका था, या फिर यह केवल एक भ्रम था? सिद्ध चक्रधर ने आगे बढ़ते हुए कहा, महाकाल का श्राप केवल एक परीक्षा थी, लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है। अमृतत्व का अंतिम द्वार। विक्रमादित्य अवाक रह गए। क्या सच में मृत्यु से पार पाया जा सकता है? क्या यह एक और छलावा था, या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे समझना आवश्यक था? राजा विक्रमादित्य को अब एक नया निर्णय लेना था। क्या वह इस रहस्य को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, या फिर इस बार वे समय के नियमों को स्वीकार कर पीछे हट जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या राजा विक्रमादित्य को इस नए रहस्य को खोजने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने निर्णय ले लिया था। यह रहस्य अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। महाकाल मंदिर के अंदर एक गुप्त कक्ष की बातें सदियों से कही जाती थी। कहा जाता था कि वहां केवल वही जा सकता है जिसे स्वयं महाकाल बुलाए। रात्रि का तीसरा प्रहर था। उज्जैनी गहरी निद्रा में थी, लेकिन महाकाल मंदिर में राजा विक्रमादित्य अकेले खड़े थे। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था, जिसकी लौ रहस्यमयी नीली रोशनी बिखेर रही थी। सिद्ध चक्रधर की आत्मा अब भी उनके पास थी। राजन, इस मंदिर के गर्भगृह में एक द्वार है, लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे मंदिर के सबसे गहरे कोने में पहुंचे। गुप्त द्वार जो केवल मंत्रों से खुलता था। मंदिर की सबसे अंधेरी दीवार पर एक प्राचीन लिपि उकेरी गई थी। जैसे ही विक्रमादित्य पास आए, वह लिपि हल्की नीली रोशनी में चमकने लगी। सिद्ध चक्रधर ने धीमे स्वर में कहा, यह द्वार केवल कालजयी तंत्र के गुप्त मंत्र से खुलेगा, लेकिन यह मंत्र केवल उसे ज्ञात होगा जो समय को समझता है। राजा विक्रमादित्य के मन में महाकाल के श्लोक गूंजने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। एम काल महाकालाय नमः। अचानक दीवार पर बनी लिपि तेजी से चमक उठी और पूरे मंदिर में एक कंपन महसूस हुआ। गुप्त कक्ष खुल गया। धीरे धीरे पत्थरों की जंजीरें हटने लगी और सामने एक अंधकारमय सीढ़ी प्रकट हुई जो मंदिर के नीचे कहीं गहराई तक जाती थी। सिद्ध चक्रधर की आत्मा पीछे हटने लगी। राजन, अब आगे का रास्ता केवल तुम्हारा है। यह रहस्य तुम्हें या तो अमृतत्व का अंतिम सत्य देगा, या फिर समय के गर्त में समा जाने का द्वार। विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए सीढ़ियों पर कदम रखा। अब सवाल ये है, मंदिर के इस गुप्त कक्ष में क्या छुपा है? पहला, काल विजय तंत्र का अंतिम रहस्य। दूसरा, कोई और पुराना तांत्रिक सिद्ध पुरुष। तीसरा, या फिर स्वयं काल चक्र का प्रवेश द्वार। आप क्या सोचते हैं? राजा विक्रमादित्य को आगे क्या मिलने वाला है? राजा विक्रमादित्य अब तक अनेकों रहस्यों से गुजर चुके थे, लेकिन इस बार वे एक ऐसे स्थान पर खड़े थे जहां से वापसी का कोई मार्ग निश्चित नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने प्राचीन वेदी के पास कदम रखा, पूरा कक्ष कंपन करने लगा। दीवारों पर उकेरी गई तांत्रिक आकृतियां नीली और लाल रोशनी में चमकने लगी। अचानक वेदी पर रखा ग्रंथ अपने आप खुल गया और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे। तो राजा विक्रमादित्य को यहाँ क्या मिला? मेरी राय में तीसरा विकल्प सबसे रोमांचक होगा। काल चक्र का प्रवेश द्वार, समय के बंधनों को पार करने वाला द्वार। जैसे ही राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े, वेदी के ठीक पीछे एक विशाल चक्र प्रकट हुआ। यह काल चक्र था। यह किसी धातु का बना नहीं था, बल्कि यह समय और आकाश की ऊर्जा से बना एक जीवंत द्वार था जो निरंतर घूम रहा था। यह किसी सजीव शक्ति की भांति हल्के प्रकाश में घूम रहा था। चारों ओर मंत्रों की अदृश्य लिपियां घूम रही थी। इसकी ध्वनि ऐसी थी जैसे हजारों वर्षों के इतिहास की कहानियां एक साथ गूंज रही हों। जैसे ही राजा ने इसे छूने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का होने लगा और आसपास की जगह बदलने लगी। लेकिन तभी ग्रंथ से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। राजा विक्रम, तुम अब महाकाल के सबसे बड़े रहस्य के द्वार पर खड़े हो। यदि तुम इस चक्र में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व समय में विलीन हो सकता है, या फिर तुम उन सत्य को जान सकते हो जो अब तक किसी भी मानव से छिपे रहे। अब राजा विक्रमादित्य के सामने तीन विकल्प थे। एक, काल चक्र में प्रवेश कर अनंत समय के रहस्यों को देखना। दो, पीछे हटकर तंत्र ग्रंथ को पढ़ना और इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझना। तीन, इस स्थान को हमेशा के लिए सील करना, जिससे कोई और इस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। आप क्या सोचते हैं? राजा विक्रमादित्य को क्या करना चाहिए? पहले, काल चक्र में प्रवेश करके समय के पार जाना। दूसरे, तंत्र ग्रंथ को पढ़कर सत्य को समझना। तीसरी, या फिर इस शक्ति को हमेशा के लिए फंगिन सील कर देना। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने काल चक्र को स्पर्श किया, पूरा कक्ष तीव्र प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा जैसे समय स्वयं जाग उठा हो। हवा भारी हो गई, गुरुत्वाकर्षण बदलने लगा और राजा के चारों ओर ऊर्जा की तरंगें दौड़ने लगी। फिर अचानक धड़ाम! राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हैं। उनकी आंखों के सामने अनगिनत युगों की झलकियां आने लगी। प्राचीन काल, जहां आर्षि मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। महाभारत काल, जहां अर्जुन और कृष्ण
युद्ध भूमि में संवाद कर रहे थे। सम्राट अशोक का समय, जहां युद्ध के मैदान में रक्त बह रहा था, लेकिन फिर धर्म की ओर परिवर्तन हो रहा था। भविष्य की एक झलक, जहां उड़ने वाले महल, विचित्र यंत्र और एक नया रहस्य छुपा था। अब राजा विक्रमादित्य कहाँ है? अचानक वे जमीन पर गिरते हैं। चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ है। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा, वे अब अपने समय में नहीं हैं। चारों ओर एक अनजानी दुनिया। हवा में अजीब सा संगीत गूंज रहा था। आसमान में सूर्य की जगह एक विशाल ऊर्जा गोला चमक रहा था। राजमार्गों पर रथों की जगह कोई नई प्रकार की यंत्र गाड़ियां दौड़ रही। ये कौन सा समय है? मैं कहाँ आ गया? राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और आगे बढ़े। अब क्या होगा? 1. क्या यह भविष्य की दुनिया है? 2. या फिर वे किसी और रहस्यमय स्थान पर आ गए हैं? 3. क्या उन्हें वापस लौटने का कोई मार्ग मिलेगा? राजा विक्रमादित्य भविष्य की दुनिया में। राजा विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा। यह उनके युग से एकदम अलग था। महल की जगह गगनचुंबी कांच के महल थे जो आकाश में तैर रहे थे। घोड़ों की जगह उड़ने वाले यान थे जो बिना किसी पहिए के हवा में सरक रहे थे। मनुष्य के शरीर पर अद्भुत वस्त्र थे जो धातु और रोशनी से बने लग रहे थे। बाजारों में लोग सिक्कों से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से वस्तुओं का लेन देन कर रहे थे। क्या यह स्वर्गलोक है? राजा ने सोचा। लेकिन तभी एक रहस्यमयी यंत्र, मानव रोबोट सामने आया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही आगे बढ़े, एक धातु का बना हुआ मानवाकार प्राणी उनके सामने आ गया। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। तुम कौन हो? राजा ने तलवार निकालते हुए पूछा। लेकिन वह प्राणी बिना बोले राजा की ओर देखने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों से एक नीली किरण निकली जो राजा को स्कैन करने लगी। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा स्वागत है। उस प्राणी की यांत्रिक आवाज गूंजी। यह कैसे जानता है कि मैं कौन हूँ? राजा चौंक गए। यह भविष्य का युग था, लेकिन उन्हें पहचानने वाला कोई था। किसी ने उनके आने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अब क्या होगा? 1. क्या राजा को इस भविष्य के राज्य का पता चलेगा? 2. क्या यह सभ्यता उनके लिए खतरा बन सकती है? 3. क्या यहाँ कोई और भविष्य दृष्टा तांत्रिक छिपा है? राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया। वे कालचक्र में प्रवेश करेंगे। उन्होंने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा, गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के कालचक्र की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने इसका स्पर्श किया, पूरी गुफा एक तीव्र प्रकाश में डूब गई। अब क्या होगा? क्या वे अतीत में सम्राट अशोक या भगवान श्री कृष्ण के समय में पहुंचेंगे, या फिर वे भविष्य में ऐसे समय में जाएंगे जहां मानव सभ्यता पूरी तरह बदल चुकी होगी? क्या वे समय की शक्ति को नियंत्रित कर पाएंगे, या वे इसके प्रवाह में कहीं खो जाएंगे? राजा विक्रमादित्य और भविष्य का रहस्य। भविष्य के इस अजीब संसार में खड़े राजा विक्रमादित्य की आंखों में एक ही सवाल था। मुझे पहचानने वाला यह यंत्र मानव रोबोट कौन है, और इसे मेरे बारे में कैसे पता? रोबोट ने अपनी चमकती हुई आंखों से राजा की ओर देखा और बोला, समय के इस मोड़ पर तुम्हारा आगमन पहले से लिखा जा चुका था, राजा विक्रमादित्य। राजा चौंक गए। क्या तुम कोई यंत्र हो या कोई मायावी प्राणी? रोबोट ने उत्तर दिया, मैं काल संरक्षक हूँ। मुझे हजारों वर्षों पहले एक महान तांत्रिक ने बनाया था। तुम्हारा आना पहले से तय था। महान तांत्रिक? कौन? रोबोट ने आकाश की ओर इशारा किया। तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा जहां समय का चक्र अपनी गति खो चुका है। अचानक एक उड़ने वाला वाहन उनके सामने आया। उसमें स्वर्ण और नीलम की चमक थी और वह बिना किसी रथ या घोड़े के हवा में स्थिर था। रोबोट ने कहा, इसमें बैठो, यह तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। अब राजा विक्रमादित्य के सामने 3 प्रश्न थे। 1. क्या वे इस अज्ञात यंत्र में बैठें और यात्रा करें? 2. क्या यह कोई जाल हो सकता है? 3. क्या इस युग में कोई और तांत्रिक या भविष्य दृष्टा राजा का इंतजार कर रहा है? अब आपका निर्णय। राजा विक्रमादित्य को क्या करना चाहिए? 1. इस वाहन में बैठकर रहस्य की ओर बढ़ना चाहिए। 2. रोबोट से और सवाल पूछने चाहिए। 3. या फिर तलवार निकालकर खुद इस जगह का सत्य खोजना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने रहस्य की ओर कदम बढ़ाया। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली। वे एक योद्धा थे जो किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं थे। उन्होंने तलवार को कमर में रखा और उड़ने वाले वाहन में सवार हो गए। चलो देखता हूँ इस भविष्य के युग में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य वाहन में बैठे, वह बिना किसी झटके के ऊपर उठ गया। नीचे की दुनिया छोटी होती गई। महलनुमा इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां, स्वर्णिम गलियां, सब एक नई कल्पना लोक की तरह लग रही थी। अचानक वाहन के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह वायु और प्रकाश से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह कोई काल द्वार, टाइम पोर्टल हो। क्या यह नया समय है? क्या मैं फिर से किसी और युग में प्रवेश कर रहा हूँ? इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते, वाहन सीधे इस द्वार के भीतर समा गया। जब राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखें खोली तो वे एक विशाल कक्ष में खड़े थे। कक्ष के केंद्र में एक सिंहासन था और उस पर कोई बैठा था। यह कौन है? वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं और सिर पर
एक मणियों से जड़ा मुकुट था। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था राजा विक्रमादित्य। मैं वह हूँ जिसने कालचक्र का निर्माण किया। राजा विक्रमादित्य ने उस सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में अग्नि की चमक थी और उसके सिर पर अद्भुत मणियों से जड़ा मुकुट था। तुम कौन हो? राजा ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए पूछा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं वह हूं जिसने कालचक्र को जन्म दिया। मैं काल पुरुष हूं। काल पुरुष? यह कौन सा रहस्य है? राजा विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने हजारों ग्रंथ पढ़े थे, कई तांत्रिकों और योगियों से मिले थे, लेकिन काल पुरुष का उल्लेख कहीं नहीं था। तुम्हारी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी विक्रम, काल पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने काल द्वार को पार किया है। इसका अर्थ है कि अब समय आ चुका है। मैं तुम्हें एक सत्य बताने वाला हूं जो किसी मानव को ज्ञात नहीं। काल पुरुष ने अपनी हथेली खोली और अचानक हवा में एक भव्य ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। उसमें समय के दृश्य दिखाई देने लगे। सृष्टि का आरंभ, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ खड़े थे। महाभारत का युद्ध, जहां अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट अशोक का परिवर्तन, जहां एक क्रूर योद्धा से वे धर्म प्रेमी सम्राट बने। राजा विक्रमादित्य स्वयं, जहां वे सिंहासन पर बैठे अपने राज्य पर शासन कर रहे थे। और फिर अचानक भविष्य, राजा ने देखा। एक ऐसा समय जहां कोई राजा नहीं, केवल यंत्रों का शासन है। एक युग जहां मानव अमरता प्राप्त कर चुका है लेकिन आत्मा खो चुका है। एक समय जहां समय को नियंत्रित किया जा चुका है और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रहा। यह सब क्या है? कालपुरुष बोले, यही काल चक्र का अंतिम सत्य है। यदि कोई समय को नियंत्रित कर ले तो क्या होगा? क्या यह सृष्टि का अंत होगा या एक नया प्रारंभ? राजा विक्रमादित्य को लगा जैसे उनका मस्तिष्क फट जाएगा। और अब राजा विक्रम, तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम इस युग के रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ोगे या वापस अपने समय में लौट जाओगे? अब राजा विक्रमादित्य के सामने दो विकल्प थे। एक, आगे बढ़कर काल पुरुष के रहस्य को और गहराई से समझें। दो, वापस अपने युग में लौट जाए, क्योंकि यह ज्ञान बहुत भयानक हो सकता है। अब आप क्या सोचते हैं? राजा विक्रमादित्य को क्या करना चाहिए? क्या वे आगे बढ़ेंगे या समय के इस चक्र से मुक्त होने की कोशिश करेंगे? ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा विक्रमादित्य ने काल पुरुष का रहस्य जानने का निर्णय लिया। मैं सत्य को आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। मैं आगे बढ़ूंगा और काल चक्र के रहस्य को पूरी तरह समझूंगा। काल पुरुष मुस्कुराए। तो सुनो विक्रम, यह सत्य केवल तुम्हारे लिए है, परंतु इसकी कीमत भी चुकानी होगी। तुम्हें समय के 3 दरवाजों को पार करना होगा। प्रथम द्वार, भूतकाल का, जहां तुम्हें अपने अतीत से सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। द्वितीय द्वार, वर्तमान का, जहां तुम्हें अपने होने का सत्य ज्ञात होगा। तृतीय द्वार, भविष्य का, जहां वह रहस्य छुपा है जो संपूर्ण सृष्टि को बदल सकता है। प्रथम द्वार, भूतकाल का परीक्षण। राजा विक्रमादित्य के सामने अचानक एक द्वार प्रकट हुआ। यह पुराने पत्थरों से बना था, जिन पर प्राचीन लिपियां खुदी थीं। जब उन्होंने द्वार पार किया तो उनके सामने उनका अपना अतीत था। वे अपने ही सिंहासन कक्ष में थे। यह क्या हो रहा है? सिंहासन पर स्वयं राजा विक्रमादित्य बैठे थे और दरबार में उनके नवरत्न उपस्थित थे। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और बाकी सभी। तभी दरबार में एक तांत्रिक प्रविष्ट हुआ। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे राज्य पर संकट आने वाला है। या तो तुम राज्य की रक्षा करोगे या तुम अपने काल चक्र की यात्रा जारी रखोगे। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। अगर मैं अपने समय को बचाने के लिए यहाँ रुकता हूँ तो क्या मैं सत्य तक पहुँच पाऊंगा या मुझे इसे छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए? अब राजा विक्रमादित्य के सामने 2 कठिन विकल्प थे। एक, अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए रुक जाए। 2, काल चक्र का रहस्य जानने के लिए अपने समय को छोड़कर आगे बढ़े। अब आप क्या सोचते हैं? राजा विक्रमादित्य को क्या करना चाहिए? क्या वे अपने लोगों की रक्षा के लिए यहाँ रुकें या काल पुरुष के रहस्य तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा जारी रखें? ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा विक्रमादित्य का कठिन निर्णय। क्या मैं अपने राज्य और प्रजा को छोड़ सकता हूं या फिर मुझे आगे बढ़कर काल चक्र का अंतिम रहस्य जानना चाहिए? राजा विक्रमादित्य की आत्मा 2 भागों में बंट रही थी। एक ओर उनकी प्रजा थी जो संकट में थी। दूसरी ओर काल चक्र का महान रहस्य था जो सृष्टि के भविष्य को बदल सकता था। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रखी और आंखें बंद कर ली। धर्म कहता है राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा है। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को बचाने का निर्णय लिया, पूरी दुनिया कांप उठी। तुमने सही उत्तर चुना है विक्रम, आवाज चारों दिशाओं से गूंज उठी। यह केवल परीक्षा थी, तुम्हें देखने के लिए कि तुम सच्चे राजा हो या नहीं। अचानक सब कुछ अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य फिर से उसी रहस्यमयी कक्ष में खड़े थे जहां काल पुरुष सिंहासन पर बैठा था। अब तुम द्वितीय द्वार, वर्तमान के सत्य को जानने के लिए तैयार हो। आगे बढ़ो विक्रम, सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब आगे क्या होगा? 1, द्वितीय द्वार के पीछे राजा विक्रमादित्य को क्या सत्य मिलेगा? 2, क्या उन्हें अपनी स्वयं की वास्तविक पहचान का कोई गहरा रहस्य पता चलेगा? 3, क्या इस यात्रा में कोई नया संकट छिपा है?
राजा विक्रमादित्य ने द्वितीय द्वार की ओर देखा। यह किसी अदृश्य शक्ति से बना हुआ था। कभी यह जल की तरह तरल दिखता तो कभी दर्पण की भांति। इस द्वार के पार क्या छुपा है? काल पुरुष बोले, यह द्वार तुम्हें स्वयं का असली रूप दिखाएगा विक्रम। यदि तुम सच्चे राजा हो तो इसे पार करने से मत डरो। राजा ने बिना संकोच द्वार पार कर लिया। यह दर्पणों का संसार था। जैसे ही राजा द्वार के अंदर गए, वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए। यहाँ चारों ओर अनगिनत दर्पण थे। हर दर्पण में विक्रम का कोई न कोई रूप दिख रहा था। एक में वे एक योद्धा थे जो युद्ध भूमि में तलवार चला रहे थे। दूसरे में वे एक बूढ़े राजा थे जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। तीसरे में वे एक साधु थे जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर रहे थे। और चौथे में कुछ ऐसा था जिसे देखकर राजा कांप उठे। यह मैं कैसे हो सकता हूँ? विक्रमादित्य ने देखा। वे एक आधुनिक शहर में खड़े थे। चारों ओर बिजली से चमकती इमारतें थीं। लोग अजीब वस्त्रों में घूम रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह मेरा प्रतिबिंब कैसे बदल गया। अब वे एक साधारण मनुष्य की तरह दिख रहे थे। कोई राजा नहीं, कोई ताज नहीं। क्या यह कोई और जन्म है? क्या समय की धारा में कहीं मेरा अस्तित्व फिर से जन्म लेने वाला है? तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या तुम वास्तव में इस यात्रा को पूरा करना चाहते हो? अब विक्रमादित्य के सामने 3 प्रश्न थे। 1, क्या वे इस रहस्य को और गहराई से समझे? 2, क्या यह सच में उनका कोई दूसरा जीवन है? 3, या यह सब केवल एक भ्रम है जो काल पुरुष की अगली परीक्षा का हिस्सा है? अब आप क्या सोचते हैं? क्या राजा विक्रमादित्य को इस भविष्य के सत्य को पूरी तरह समझने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने द्वितीय द्वार की ओर देखा। यह किसी अदृश्य शक्ति से बना हुआ था। कभी यह जल की तरह तरल दिखता तो कभी दर्पण की भांति। इस द्वार के पार क्या छुपा है? काल पुरुष बोले, यह द्वार तुम्हें स्वयं का असली रूप दिखाएगा विक्रम। यदि तुम सच्चे राजा हो तो इसे पार करने से मत डरो। राजा ने बिना संकोच द्वार पार कर लिया। यह दर्पणों का संसार था। जैसे ही राजा द्वार के अंदर गए, वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए। यहाँ चारों ओर अनगिनत दर्पण थे। हर दर्पण में विक्रम का कोई न कोई रूप दिख रहा था। एक में वे एक योद्धा थे जो युद्ध भूमि में तलवार चला रहे थे। दूसरे में वे एक बूढ़े राजा थे जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। तीसरे में वे एक साधु थे जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर रहे थे। और चौथे में कुछ ऐसा था जिसे देखकर राजा कांप उठे। यह मैं कैसे हो सकता हूँ? विक्रमादित्य ने देखा। वे एक आधुनिक शहर में खड़े थे। चारों ओर बिजली से चमकती इमारतें थीं। लोग अजीब वस्त्रों में घूम रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह मेरा प्रतिबिंब कैसे बदल गया। अब वे एक साधारण मनुष्य की तरह दिख रहे थे। कोई राजा नहीं, कोई ताज नहीं। क्या यह कोई और जन्म है? क्या समय की धारा में कहीं मेरा अस्तित्व फिर से जन्म लेने वाला है? तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या तुम वास्तव में इस यात्रा को पूरा करना चाहते हो? अब विक्रमादित्य के सामने 3 प्रश्न थे। 1, क्या वे इस रहस्य को और गहराई से समझे? 2, क्या यह सच में उनका कोई दूसरा जीवन है? 3, या यह सब केवल एक भ्रम है जो काल पुरुष की अगली परीक्षा का हिस्सा है? अब आप क्या सोचते हैं? क्या राजा विक्रमादित्य को इस भविष्य के सत्य को पूरी तरह समझने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? अंतिम द्वार, भविष्य का रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने अपने चारों ओर देखा। चारों ओर अनगिनत दर्पणों में वे अपने ही अलग अलग रूप देख चुके थे। योद्धा, राजा, साधु और एक अज्ञात आधुनिक पुरुष। लेकिन अब सामने एक और द्वार प्रकट हो चुका था, भविष्य का द्वार। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं इस रहस्य को पूरी तरह समझूंगा। उन्होंने अपनी तलवार कमर में कस ली और अंतिम द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही विक्रमादित्य ने द्वार पार किया, चारों ओर अंधेरा छा गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में वे एक नए युग में प्रवेश कर चुके थे। यह कौन सी दुनिया है? सामने एक विशाल शहर फैला हुआ था। आकाश में उड़ने वाले महल, सड़कें नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए मार्ग। लोग साधारण मानवों की तरह नहीं बल्कि किसी उच्च चेतना से युक्त लग रहे थे। क्या यह सच में भविष्य है? जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने एक भव्य महलनुमा भवन दिखाई दिया। इसका प्रवेश द्वार स्वयं खुल गया, मानो यह राजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रहा था। और वहाँ सिंहासन पर वही काल पुरुष बैठे थे। स्वागत है विक्रम, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताऊं। तुम समय के परे हो विक्रम। तुम केवल एक राजा नहीं, तुम स्वयं काल चक्र के रक्षक हो। तुम्हें क्या लगता है राजा विक्रम, क्या समय केवल आगे बढ़ता है या यह एक चक्र में घूमता रहता है? तुम्हारा जन्म केवल एक युग में नहीं हुआ, तुम हर युग में जन्म लेते हो। एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में, एक साधु के रूप में और कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, क्योंकि तुम काल चक्र के रक्षक हो। राजा विक्रमादित्य को जैसे एक दिव्य अनुभूति हुई। इसका अर्थ है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है, समय स्थिर नहीं, यह चक्र की तरह घूमता है। तभी काल पुरुष बोले, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है विक्रम। 1, क्या तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे और काल चक्र के रक्षक बनोगे? 2, या तुम अपने राज्य
में वापस लौट जाओगे यह ज्ञान भूलकर? यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या हम अपनी वास्तविकता को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम स्वयं को पहचान पाएंगे या हम उसी भ्रम में जीवन जीते रहेंगे? याद रखो, सत्य केवल उन्हीं को मिलता है जो डर को छोड़ते हैं और अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जो अपनी सीमाओं से परे देखने की हिम्मत रखते हैं वे ही अमर हो जाते हैं। अब राजा विक्रमादित्य क्या करेंगे? वे इस सत्य को स्वीकार करेंगे या अपने पुराने जीवन में लौट जाएंगे? राजा विक्रमादित्य की आखिरी परीक्षा पुरानी पगडंडियों से चलता हुआ राजा विक्रमादित्य उस अंतिम द्वार तक पहुंचा जहां लिखा था भविष्य का द्वार। इस द्वार के उस पार क्या है यह न किसी आर्य ने बताया था न किसी शास्त्र ने लिखा था, लेकिन विक्रम जानते थे सत्य तक पहुंचने के लिए यह अंतिम परीक्षा है। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, सामने एक ऐसी दुनिया थी जो उनकी कल्पना से परे थी। आसमान में तैरते महल, जमीन पर अदृश्य रास्ते और लोग जिनकी आंखों में किसी गहरे ज्ञान का प्रकाश था। और वहां सिंहासन पर वही काल पुरुष बैठे थे जिनसे यह यात्रा शुरू हुई थी। स्वागत है विक्रम, काल पुरुष मुस्कुराए। अब समय आ गया है तुम्हें अपना अंतिम सत्य बताने का। तुम सिर्फ एक महान राजा नहीं हो विक्रम, तुम स्वयं समय के रक्षक हो, काल चक्र के संरक्षक। हर युग में तुम्हारा जन्म होता है, कभी राजा, कभी योद्धा, कभी साधु और कभी एक सामान्य व्यक्ति बनकर। विक्रमादित्य स्तब्ध थे। तो क्या यह पूरा जीवन केवल एक यात्रा थी? क्या मेरा अस्तित्व हर युग में नया रूप लेता है? काल पुरुष बोले, हाँ, क्योंकि तुम्हारा धर्म है काल चक्र को संतुलन में रखना। भविष्य को जानने की इच्छा तुम्हें यहाँ तक लाई है, पर अब सवाल यह है, क्या तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार करोगे या वापस लौट जाओगे अपने सिंहासन पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं? विक्रम की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। सत्य को जानने के बाद वापसी का कोई अर्थ नहीं। मैं काल चक्र का रक्षक बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही विक्रम ने यह स्वीकार किया, पूरी दुनिया रोशनी से भर उठी। संसार का हर रहस्य खुलने लगा। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उनके भीतर समा गया। कहानी का संदेश, जो अपने सच की खोज में सबसे आगे बढ़ते हैं वही काल से परे अमर होते हैं। जो डर को त्याग कर सत्य को अपनाते हैं वे ही सच्चे विजेता हैं। याद रखिए, हर इंसान के भीतर एक राजा विक्रमादित्य छुपा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने सच को जानने की हिम्मत रखते हैं? समाप्ति से पहले एक खास बात, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये द मिथिक एस्पेक्ट की एक झलक भर है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, प्रेरक और अद्भुत कहानियां पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिथिक एस्पेक्ट को। लाइक कीजिए अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई। कमेंट में हमें बताइए, क्या राजा विक्रमादित्य को कालचक्र का रक्षक बनना चाहिए था? और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि रहस्य बांटने से और गहरा होता है। द मिथिक एस्पेक्ट, जहां हर कहानी आपको खुद से मिलाएगी। सब्सक्राइब नाउ।